नहीं। आप मोहल्लेदार हैं उनके? जी जी। हो सकता है कभी नहाते हुए आपने देख लिया हो। नहीं, हमने नहीं देखा। जी आप मोहल्लेदार हैं शेख साहब के? जी आप भी मोहल्लेदार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार वो तो इतने तगड़े हैं, आप इतने कमजोर। सारा माल वही खाते हैं ना। सारा माल वही खाते हैं। इस वक्त हम रावलपिंडी राजा बाजार और शेख रशीद की लाल हवेली के सामने खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं नहायती खूबसूरत बिल्डिंग है। तक शेख साहब का ये आबाई हल्का भी है। और आज हम शेख रशीद के मोहल्लेदारों से, यहाँ पर मौजूद लोगों से उनके बारे में राय लेंगे कि शेख साहब किस किस्म के सियासतदान हैं। शेख साहब जो है वो आप हुकूमत के पेपर्स में या मफरूर है, क्योंकि काफ़ी मरतबा शेख साहब के घर पर रेड की गई, उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन शेख साहब वो हस्बे आदत हस्बे रवायत वो पुलिस के हाथे नहीं चढ़े, बल्कि आजकल एक आध वीडियो मैसेज जो है वो किसी नामालूम मकाम से जारी करते हैं और हुकूमत बड़ी शदमत के साथ उन्हें गिरफ़्तार करना चाहती है। अच्छा, मेरी ड्यूटी लगी है जी पाकिस्तान की आवाम की तरफ से कि शेख साहब को ढूंढ के लाएं। अच्छा। वो किधर मफरूर है आजकल? वो तो हम उन्हें बचपन से देख रहे हैं। हाँ। वो तो हमें अक्सर बताया करते थे कि मैं बचपन में भी जेल रहा हूँ, उसके बाद जो जेल मेरा ससुराल है। हाँ। तो ससुराली पीछे फिर रहे हैं और नज़र नहीं आ रहे। वो ससुराली पीछे फिर रहे हैं, वो झूठे मूठे पीछे फिर रहे हैं, उन्हीं के साथ हैं वो। अच्छा, उन्हीं के पास के साथ है। ससुराल से कोई भाग सकता है? तलाक तो उन्होंने दी नहीं है अपने। अच्छा। हाँ जी, तो हथकड़ी जेल और वो कहते हैं कि वो मेरा साथ है, तो उन्हीं के साथ है, तो उन्हीं के पास। अच्छा, यानी उनकी मिली भगत के साथ वो गायब है? मिली भगत तो नहीं कह सकते। शेख साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं जी। वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक तो माशाल्लाह आप लोग समझते हैं कि जनाब के वो आवाम से, पुलिस से, हुकूमत से और ख़ास तौर पे मीडिया से दूर नहीं हो सकते वो। हाँ जी, इसको कि मीडिया ये सब आप समझ लें कि गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम करें, सब कुछ आपको पता है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान के वोटर जो रावलपिंडी को नहीं जानते वो कहते हैं कि शेख साहब की उम्र 70 साल हो गई है तकरीबन। शेख साहब की उम्र 70 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा होनी, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे, 43 मेरी हो गई है, तो जब हम छोटे छोटे इस बच्चे जितने थे तो तब भी इतने ही थे वो। अच्छा अच्छा, जो वो काले बाल लगाए हुए हैं उन्होंने, या उनके अपने हैं या विग हैं? ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर अब कोई मोहल्लेदारों में मिलेगा कि उन्होंने उनको विग के बगैर देखा हो? कोई ऐसा बंदा नहीं है। कोई बंदा ऐसा? कोई हमने आज तक नहीं देखा, क्योंकि उनके घर और उनके दफ्तर के दरमियान में ये दुकान है। अच्छा जी। जैसे हैं वैसे ही देख रहे हैं उनको बस। आप शेख साहब के मोहल्ले के हैं या मोहल्लेदार भी हैं? नहीं मोहल्लेदार। वैसे वोट किसको देंगे इस बार? हाँ जी, वोट किसको देंगे? वोट नून को पहले भी दिए, आप भी देंगे। अच्छा जी। शेख साहब की तरह जी? शेख साहब जी। शेख साहब होंगे अपने किसी ठिकाने पे। नहीं, ठिकाने कौन सा ठिकाना? क्या पता हमें, क्या पता कहाँ पे है। हम पिछले 15-20 दिन से हम ओसामा बिन लादेन की तरह उनका वीडियो मैसेज सुनते हैं। हाँ। वो तो कहते थे कि जेल जो है मेरा ससुराल है और ससुराली जो है पीछे फिर रहे हैं, पता नहीं, और वो मिल नहीं रहे। नहीं मिल रहे, कोई भी नहीं मिल रहा। जो कुछ हो रहा है ना वो किसी भी नहीं मिल रहा। वो जीतेंगे किस लिए नहीं, कि पहले भी उनके साथ हो चुका है ना। देखिए, पहले भी उनकी जमानतें साहब तो इसी इलाके के इसी लोगों ने उनको डिसऑनर किया ना। ठीक है, वो तो पार्टी बेस पे किसी के साथ मिलते हैं, अलायंस करते हैं, तब जाके वो इलेक्शन जीत। अदरवाइज उनका कितना वोट है आपके ख्याल में? कितना वोट बैंक होगा? पर्सनल वोट उनका 10-15 हज़ार पे हो जी, इससे ज़्यादा नहीं हो। नहीं इतना नहीं है। ये नून लीग अगर पार्टी बेस पे आके बात करेंगे तो ये तो कभी भी नहीं जीतेंगे। इन्होंने पार्टी में 10-15 हज़ार वोट उनका इतना भी नहीं है, 200-400 वोट है उनका। ये कह रहे हैं ना, हाँ ये कह रहे हैं ना 15-200-400 वोट है उनका। क्या बात है, 7 मरतबा इस इलेक्शन में जीते हैं और 7 मरतबा ही वजीर बने हैं। और ऐसे शख्स को तो बहुत ज्यादा वोट पड़ने पड़े जी। उसने तो काम ही बहुत किया है। उनका वो तो कहते हैं उनका जीतेंगे वो लगे हुक्म से। कहाँ से जीतेंगे? इनको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, पुराने बताए ना इन्होंने कि जब हाशमी से आ रहा था जमानतें साहब हुई थी, शकील वहां साहब जमानतें साहब हुई, एक दफा 2 दफा 2 दफा और वक्त नहीं, अब भी और वक्त है यार, अब भी और वक्त है। ये आप हकीकत ये शेख साहब के वोटर सपोर्टर हैं। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। शेख साहब हमेशा से ये कहते आए हैं मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैंने तो बच्चा जेल में जो है वक्त गुजारा है और ये जेल मेरी ससुराल है। खाली बात अब ससुराली पीछे पीछे
और जनाब शेख साहब आगे आगे बयान होते हैं ना जी। अच्छा, ये तो सियासी बयान होते हैं। हाँ जी, लेकिन ये है ये हमारे लिए नहीं है। जो जितना पीरियड उन्होंने काटा है ना जी, अगर जेल में अगर कह सकते हैं शायद ही किसी ने, ये नून लीग वाले हों, पीपल पार्टी वाले हों, ये अवाम का नहीं सोचते। हाँ, पीटीआई वाले ने जो सोचा है देख लें। पीटीआई का भी नाम ले लो यार, नाम लेना सारों वाले ना, नून लीग वाले चले मुझे एक बात बताएं, आप पीटीआई के सपोर्टर हैं कि शेख रशीद के सपोर्टर हैं? हम शेख साहब के सपोर्टर हैं। जी जनाब, हम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आपका? खैरियत है? मैं आपकी वसत से अपना एक पैगाम देना चाहता हूँ कि शेख साहब जितना टाइम भी उन्होंने गुजारा एक बेहतरीन सियासतदान है, उनकी जोड़ का कोई सियासतदान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमारे रावलपिंडी के लिए किया है वो सबके सामने है। उन्होंने सेहत के ऊपर काम किया है, उन्होंने पढ़ाई के ऊपर काम किया है, उन्होंने स्कूल खोले हैं, उन्होंने कॉलेज खोले हैं। आज हमारी बच्चे मोहल्लों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मोहल्ले में बच्चियाँ अपने मोहल्लों में महफूज है। आज रावलपिंडी शहर की ये कंडीशन है कि सिर्फ अमरपुरे के अंदर 4 डकैतियाँ हो रही हैं। 4 कराची बना दिया गया है, आपके शहर को, रावलपिंडी शहर को कराची बना दिया गया और बना रहे हैं। कराची बन गया ये जी, यानी हर रोज अमरपुरे मोहल्ले में सिर्फ 4 डकैतियाँ हो रही हैं। सब अफगानी हैं, पठान हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं, कोई बंदा महफूज नहीं है। आज कोई चीज़ भी आप ले लें, कोई चीज़ भी आप ले लें, मुझे बताएं, दवाइयाँ जिस मेरी बेटी बीमार है, फिट्स की मरीज़ है, उसकी दवाई है 60 रुपए की, ठीक है, वो 60 रुपए की दवाई इन्होंने कंपनी बंद करा दी। इन्होंने 70 की नहीं की, 80 की नहीं, इन्होंने कहा भाग जाओ बांग्लादेश, ठीक है। टैगनार दवाई बंद कराई है, अब वो मैं उसके लिए जलील हो रहा हूँ। डेफिनेटोर वो दवाई बंद कराई है, मतलब एक दवाई मैं लेता था मिनट्स, ये झटकों की दवाई है, वो दवाई मुझे नहीं मिलती, उसके लिए मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ। आप मुझे बताओ, पैसे दे के दवाई नहीं मिल रही है और यही बुरा हाल हो गया है। आपके पापा को कोई तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हो। जी जी जी, बिल्कुल लंदन भाग जाते हो। यहाँ पे भी तो गरीबों का देखो, आज इमरान खान है, पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा, तुम्हें जरा सी तकलीफ होती है, मुशर्रफ भी आया तो तुम लंदन भागे हो। शेख साहब के बारे में पूछना, शेख साहब है किधर है? शेख साहब बस वो भागे हुए हैं आजकल। अब मफरूर है जी, मफरूर है जी जी बिल्कुल 100%। वो जो खुद कहता था कि जेल मेरी अकेली है, पता नहीं ससुराल है, ससुराल है। हाँ, तो वो ऑटो देख लो किधर है, जो तहरीक चला रहे सन, ये सब ड्रामा की ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो इन्होंने तबाही इन्होंने बिठाई थी, वरना नवाज शरीफ को आप पहले दौर देख लें, 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, 2 शेडिंग ख़त्म कर दी, कराची में अमन आ गया था सब जगह में। आज वो देख लो कहाँ से इमरान खान की हुकूमत आई है, तो वो कहाँ से ये तो पेटीएम की आप देख सकते हैं कि शेख साहब के महल्ले में बहुत से उनके जज्बाती सपोर्टर वोटर भी हैं और इनके कई महल्लेदार जो हैं वो ये भी कहते हैं कि शेख साहब जो हैं मफरूर हैं और शेख साहब कोई अच्छे लीडर साबित नहीं हुए पिछले 40 साल में। जनाबे वाला जी जी, आइंदा शेख साहब को वोट डालेंगे आप? मैं शेख साहब को पहले भी नहीं वोट डालता था, पर मैं वोट इमरान खान को ज़रूर डालूँ। अच्छा, ये देखें जी, शेख साहब के दाएं बाएं जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक और पुराना मकान, एक और कदीम मकान, एक नहायत ही शानदार मकान आप देख सकते हैं। हाँ जी, आंदा इलेक्शन में वोट किसको डालना है? शेख साहब। शेख साहब को पक्का? एक और मोहल्लेदार जो हैं वो हमें देखे मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है कोई वो काम की बात बताएं, शेख साहब के बारे में बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सारे हम लाहौर से आए हैं, शेख साहब के बारे में लोग पूछते हैं कि जनाब उनके जो काले काले बाल हैं सर पे, क्या वो असली हैं? बालों का तो मुझे नहीं पता, असली होंगे, लेकिन जो है ना लगवाए हैं, शायद उन्होंने लगवाए हैं। ये विग पहनी हुई है, ये आप मुझे नहीं पता, उसने विग पहनी है, ये लगवाए हैं। अच्छा जी, कभी उन्होंने आप विग उतार के आपको दिखाया? नहीं नहीं नहीं। आप महल्लेदार हैं उनके? जी जी। हो सकता है कभी नहाते हुए आपने देख लिया हो। नहीं, हमने नहीं देखा। जी, आप महल्लेदार हैं शेख साहब के? जी, आप भी महल्लेदार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार, वो तो इतने तगड़े हैं, आप इतने कमज़ोर। सारा माल खाते हैं वो है ना, सारा माल वही खाते हैं। आइंदा इलेक्शन में शेख साहब को वोट डालना है या किसी और पार्टी को वोट डालना है? वोट तो पिछले उसमें भी नहीं डाला था। हाँ जी, वोट पिछले उसमें भी नहीं डाला था, आगे भी नहीं डालेंगे। अच्छा, शेख साहब पे आपको मिसट्रस्ट है? शेख साहब के आबाई घर जहाँ पे पले पैदा हुए, जवान हुए,
और शेख साहब के घर पे ताला लगा हुआ है। ये इनका आबाई घर है जनाब।